जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवगगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कान्तिसितामसितनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गसोऽहं वृन्दावने प्रकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधे। क्योंकि आज जगत मंगल और जगत पावन करने वाले जगत के प्रेम उदाहरण, सेवक उदाहरण, भक्ति उदाहरण अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का मंगलमय प्राकट्य उत्सव दिवस है, जिसे हनुमंत जयंती कहते हैं। तो आज ऐसा शुभ अवसर आन बना है, तो आज हम भक्तमाल के माध्यम से ही श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का पावन मंगलमय चरित्र स्मरण करेंगे सूक्ष्म रूप से। उससे पूर्व कुछ पल श्री हनुमंत लाल जी का संकीर्तन गुनगुनाते हैं। अति बलवाना वीर हनुमाना, राम नाम रटियो रे मेरे मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे मेरे मन बसियो रे। अति बलवाना वीर हनुमाना, राम नाम रटियो रे मेरे मन बसियो रे। हनुमान बिना श्री राम
नहीं, हनुमान बिना श्री राम नहीं। ओ अति बलवाना वीर हनुमाना, मेरी राम जी से कहियो रे, राम राम रटियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, मेरे मन बसियो रे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में आज हम चारों युगों में प्रिय और प्रसिद्ध और चारों युगों में जिनकी कीर्ति पताका सुप्रसिद्ध है, ऐसे वीरबाल हनुमान जी को हम अपने कुछ भावों से स्मरण करते हैं। भगवान श्याम सुंदर, भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान नारायण अवतार लेकर के आने वाले थे। शंकर भगवान तपस्या कर रहे हैं। ओ आहा, तपस्या में मगन है भोलेनाथ। शंकर भगवान ने विचार किया, मेरे प्रभु अवतार लेकर आ रहे हैं, फिर मैं कैसे रहूं? मेरे इष्ट अवतार लेकर आ रहे हैं तो मुझे भी उनके पास जाना चाहिए, मुझे भी उनकी सेवा में जाना चाहिए। भोलेनाथ विचार करने लगे, मेरे प्रभु किस अवतार में जा रहे हैं, इस बार कौन सा अवतार धारण कर रहे हैं? ओहो, एकदम ध्यान में बैठे और मेरे ठाकुर से प्रार्थना की, हे नाथ आप बताएं इस बार आपका कौन सा लीला अवतार है? तब भगवान ने कहा, इस बार मैं नर अवतार में जा रहा हूं। नर लीला करूंगा, मनुष्य जैसी लीला करूंगा, लेकिन उन लीलाओं में अद्भुत प्रेम, अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत रस होगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। शंकर भगवान ने विचार किया, मेरे प्रभु नर अवतार में जा रहे हैं और यदि मैं भी नर अवतार में जाऊं तो ये तो मेरे इष्ट की समता हो जाएगी, ये तो मेरे भगवान की बराबरी हो जाएगी। तो अपने इष्ट की समता, अपने गुरु की समता, अपने इष्ट की बराबरी एक बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा अपराध कहा गया है। चलते चलते आपको बता दें, कुछ लोगों को अपने भगवान के बराबर बैठने की बड़ी रुचि रहती है, कुछ लोगों को अपने गुरु के बराबर बैठने का बड़ा मन होता है, बड़ी रुचि रहती है और सहज में बैठ भी जाते हैं। और जैसा मान गुरु को मिले वैसा मुझे भी मिलना चाहिए, ऐसा मनोरथ भी होता है। जैसे ठाकुर को मालाएं पहनाई जाती है, जैसे ठाकुर को मान सम्मान, जैसे ठाकुर को भोग लग रहा है, वैसे मुझे भी लगे, ऐसा भी कईयों का मनोरथ देखा और कहा और सुना गया है। किंतु ग्रंथ क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में साफ उल्लेख है, साफ वर्णन है, अपने इष्ट की, अपने गुरु की बराबरी करने वाले को इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा दोष लग जाता है कि 100 साल तक नाक पकड़ करके गंगा जी में डूबा रहे, तब भी
उसके उस अपराध से छुट्टी नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए गुरु की इष्ट की समता करने की कुचेष्टा नहीं की जाए। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपने इष्ट की समता नहीं कर सकता, तो मेरे प्रभु आ रहे हैं नर अवतार में, तो मुझे कोई दूसरा उनकी समता से नीचे। वाह, मेरे भोलेनाथ ने विचार किया मेरे प्रभु नर अवतार में आ रहे हैं तो मैं बानर अवतार में आऊंगा। और शंकर भगवान क्योंकि बानर अवतार में आए हैं अपने संकल्प के द्वारा, इसलिए श्री हनुमंत लाल जी बानर जाति में प्रकट हुए। आहा, हनुमान जी जैसा क्या प्रभाव मारा है, क्या कहे। बानर रूप में अवतार के एक तो ये कारण रहे, एक और दूसरा कारण, शंकर भगवान ने विचार किया मेरे प्रभु 14 वर्ष तक वन में विचरण करते रहेंगे। ऐसा मन में आया कि ठाकुर जी वन में विचरण करेंगे और वनवासी होकर रहेंगे, अपने इष्ट की सेवा का पल पल समय खोजना चाहिए, अपने गुरु की सेवा का हर पल समय ध्यान रखना चाहिए। गुरु को हम किस तरह से सेवा कर सकते हैं, कहाँ जगह है, उनके कहने पर किया जाए, ये भी अच्छे श्रेष्ठ हैं, ये भी अच्छी बात है, उनके कहने पर की जाए ये उत्तम बात है। लेकिन गुरुदेव ना कहें और उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवा की जाए, अपने इष्ट को कहना न पड़े, उनके आवश्यकता के अनुसार सेवा की जाए, यह सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट और सर्वोपरि सेवा मानी जाती है। यदि सेवा भाव है, यदि आप सेवक हैं, तो गुरु को इष्ट को आपसे कुछ कहना ना पड़े और आप सेवा कर दें, तब आप प्रसन्न कर पाओगे गुरु और गोविंद दोनों को। आहा, खूब आनंद आया। शंकर भगवान ने विचार किया मेरे प्रभु 14 वर्ष वनवास में जाएंगे, तब उनकी कौन सेवा करेगा। अब वन में क्या प्रसाद पाएंगे बताओ, अगर वन में रहेंगे तो वन के फल आदि का भी ही भोग लगेगा, केवल फल आदि तो सेवन करेंगे। तो हनुमान जी ने विचार किया शंकर भगवान ने कि मैं बानर रूप में अवतार अगर लूंगा तो पेड़ों से फल तोड़ तोड़ करके अपने राघव की सेवा में प्रस्तुत करूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दो कारण। तीसरा कारण, रावण ने जब ब्रह्मा जी का तप किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो पुत्र। रावण ने कहा ऐसा वरदान दे दो कि मैं फिर कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले हम अमर नहीं है तो तुम्हें अमर कहां से बना दे, हम खुद ही अमर नहीं है, कोई और वरदान मांगो। अच्छा ठीक है, मुझे ब्रह्मा जी की सृष्टि में नर और बानर को छोड़कर कोई और ना मार पाए, मैं किसी और के हाथों न मरूं। ब्रह्मा जी तो बड़े मुस्कुराए, पर रावण ने ऐसा वरदान मांगा क्यों। विचार किया रावण ने, नर और बानर तो मेरे सुबह सुबह का बाल भोग है, नाश्ता करता हूं इन नर और बानरों से, तो ये तो मेरे बिगाड़ ही क्या सकते हैं। शंकर भगवान ने कहा मेरे ठाकुर अगर नर रूप में जा रहे हैं रावण के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, तो उनकी सहायता के लिए मुझे भी वानर रूप में जाना चाहिए। ऐसे भी वानर रूप में आए। आहा, शंकर भगवान के अवतार श्री हनुमंत लाल जी महाराज को एकादश रुद्रावतार भी कहा गया है। रावण के 10 सिर थे और रावण शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने लग गया। और यज्ञ कैसा करता है,
जैसा स्वरूप, जैसा शरीर, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा चित्त, जैसा अहंकार, जैसा प्रकार, जैसा विकार, जीव की वैसी ही साधना होती है। अब जब शंकर भगवान को यज्ञ करता है तो यज्ञ में आहुति किसकी डालता है? हम तो साकल्य और समधा और घी से आहुति डालते हैं। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नागेंद्राय स्वाहा, ओम त्रिलोचनाय स्वाहा, ओम भस्मांगरागाय स्वाहा, ओम महेश्वराय स्वाहा, ओम नित्य शुद्धाय स्वाहा, ओम दिगंबराय स्वाहा। हम तो आहुति इस प्रकार से देते हैं। लेकिन रावण कैसे देता है? एक हाथ को आगे रखता है, एक हाथ में कृपाण रखता है तलवार, और अपनी गर्दन काट देता है, और अगला सिर हाथ में आ जाता है, और रावण शिव जी कहता है स्वाहा। अग्नि में काट काट कर महाराज अपने जो 10 सिर थे 10 सिरों को आहूत कर दिया। शंकर भगवान तो बड़े रिजवार ठाकुर हैं और प्रसन्न हो गए, और रावण से बोले बस पुत्र, अब मैं तुमसे खूब प्रसन्न हो गया, अति प्रसन्न हो गया, अब ये सर की आहुति देकर हमारे लिए यज्ञ न करो। और शंकर भगवान, क्योंकि भाविय मेंट सकत त्रिपुरारी, काल तो उनके आगे पीछे सेवादारी में रहता है। शंकर भगवान ने कृपा की, 10 के 10 सिर वापस कर दिए। रावण ने कहा मेरे प्रभु एक प्रार्थना है, अब 10 सिर आपने मुझे वापस तो कर दिए हैं, लेकिन अब इन 10 सिरों को आपके द्वारा कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तब शंकर भगवान 10 अवतारी थे। शंकर भगवान 10 अवतार थे। 10 अवतारी शंकर भगवान को रावण ने 10 सिरों से प्रार्थना की, 10 सिरों से प्रसन्न किया। इसलिए शंकर भगवान ने कहा हाँ, मेरे 10 अवतारों में अब तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। लेकिन विचार किया कि मेरे नर नारायण, मेरे श्याम सुंदर, मेरे ठाकुर नर स्वरूप में आ रहे हैं, और ठाकुर ने संकल्प लिया है कि निश्चरों से विहीन पृथ्वी करनी है, तब कैसे चलेगा काम। तब शंकर भगवान ही 11 रुद्रावतार लेकर के श्री हनुमंत लाल जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय। इस प्रकार से हनुमान जी के अवतार हुए हैं। कारण तो अभी बहुत सारे हैं। शंकर भगवान बड़े दयालु पुरुष हैं, बड़े दयालु देव हैं। 11 रुद्रावतार श्री हनुमंत लाल जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। अब इनके प्रकट की लीलाएं सुने। एक कुंजा नाम के वानर थे। कुंजा नाम के वानर ने तपस्या की, घनघोर तपस्या की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखो, आराधना करने का भी अलग अलग स्वरूप होता है।